हेलो टीचर्स मंत्रा फैमिली, वेलकम बैक। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी अभ्यास सीरीज चल रही है जिसमें हम क्या करा रहे हैं, सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो आज हमारी क्लास फिफ्थ है जिसमें हम क्या कराएंगे, क्लास फिफ्थ में 2014 का पेपर कराएंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे कैसे सवाल 2014 में पूछे गए थे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। PYQ 2014। पहला सवाल क्या कह रहा है कि 35,362 में 5 के स्थानीय मान का मतलब हो गया प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5,000। और इसके अंकित मान की मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू, यानी कि वो संख्या खुद, जिसका अंकित मान पूछा जाएगा तो वो संख्या खुद हो जाएगी। उनका अंतर बताना है तो अंकित मान कितना हो जाएगा, 5, और इनका अंतर तो सीधे सीधे दिख रहा है 5, 9, 9, 4। ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि 10 इकाई यानी कि 10 इंटू 1 प्लस 10 दहाई यानी कि 10 इंटू 10 प्लस 10,000 यानी कि 10 इंटू 1,000 बराबर है, जोड़ लो। ये कितना हो गया, ऊपर 10,000 हो गया, 100 हो गया और 10 हो गया। इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। 0 1 1 0 1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको दो कंसेप्ट सिखाए जाएंगे। क्या बोला गया है कि 210 के धनात्मक गुणनखंड यानी कि पॉजिटिव फैक्टर्स का सम निकालना है। एक पूछेगा आपसे सम निकालने के लिए और एक पूछेगा आपसे नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पूछेगा। क्या पूछेगा, गुणनखंड की संख्या बताइए। ठीक है ना। तो क्या करेंगे इस सवाल को करने के लिए, 210 के पहले क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से गया 105, फिर 3 से जाएगा 3 बार, 5 15, फिर 5 से जाएगा 7 बार और फिर 7 से जाएगा लास्ट में 1 बार। तो यानी कि 210 के गुणनखंड कितने आ गए, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अगर आपसे सम यानी कि योग पूछेगा तब क्या करेंगे, योग पूछेगा तब हमें क्या करना है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 गुणा कर देना है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुणा कर देना है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 गुणा कर देना है, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। जब इसको 2 की पावर किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5 और लास्ट में आ जाएगा 1 प्लस 7। तो यहां से क्या बन गया, 3 इंटू 4 इंटू 6 और इंटू 8। जब इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 8 छंग 48। 12 का 48 से गुणा कर देते हैं, 3 चौक 12, 6 अट्ठे 48, 12 अट्ठे 96 का 6, हासिल लगा कितना 9, 12 चौक 48, 48 और 9 76। यानी कि जब आपसे योग पूछेगा तो एक पावर 0 प्लस वो वाली वैल्यू, ठीक है ना, और इनका क्या कर देना है, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। अगर इसी सवाल में आपसे वो क्या पूछता कि गुणनखंडों की संख्या पूछता, तो संख्या पूछने के लिए क्या करना होता है, जो भी प्राइम फैक्टर होते हैं उनकी जो भी पावर होती है, पावर में एक ऐड करके गुणा कर दो। जैसे 2 की पावर 1 तो 1 में ऐड कर देंगे 1 तो कितना हो जाएगा 2। 3 की पावर 1, पावर कितनी है 1 तो उसके में एक ऐड कर देंगे यानी कि 2, इंटू 5 की पावर 1 यानी कि पावर कितनी है 1, उसमें एक ऐड कर दोगे तो 2। ऐसे ही 7 की पावर 1 तो पावर में एक ऐड कर देंगे तो 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 इसके कुल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन से हमने दो चीजें सीखी आज, योग निकालना और गुणनखंड निकालना। ध्यान से कर लेना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौरांग ने सोमवार को 4.5 घंटे यानी कि मंडे की बात करें तो 4.5 घंटे, सॉरी 4.5 घंटे। आगे क्या कह रहा है, ट्यूसडे को 190 मिनट
तो 190 मिनट को घंटों में बना लो, 0 से 0, क्योंकि हमें अंत में जो 42 रुपए दिए गए हैं वो 1 घंटा काम करने के हैं, तो सभी को घंटे में बना लो। तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 तिया 18, 1/6 आवर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, वेडनेसडे को उसने कितना काम किया, 5:20 से 9:10, यानी कि 9:10 से 5:20 तक उसने काम किया। अब 10 में से 20 जाएगा नहीं, 60 मिनट इधर कैरी हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 70, 70 में से 20 गया यानी कि 50, और यहाँ बचे 8, 8 में से 5 गया 3, यानी कि 3 घंटे 50 मिनट। तो हम कह सकते हैं 3 घंटे 50 मिनट उसने काम किया। अब इस मिनट को घंटे में बनाओगे, 0 से 0, यानी कि कितना हो जाएगा 3 सही 5/6 आवर आ गया। बुधवार को उसने काम किया। और शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को उसने 220 मिनट काम किया। कितने मिनट काम किया, 220 मिनट। इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से, तो 0 से 0 चला गया, 6 से इसे काटेंगे तो 6 तिया 18, 4 बच गया और 6 आवर आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि उसने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे कितने कितने घंटे काम किया। ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इन सभी टाइम को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और जैसे ही हम इसे ऐड कर देंगे तो हमें चारों दिन का कुल घंटे यानी कि कुल कितने घंटे उसने काम किया ये पता चल जाएगा। तो सबको ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि 4.5 प्लस 3 सही 1/6 प्लस 3 सही 5/6 प्लस 3 सही 4/6। तो जो भी होल वैल्यू है उसको अलग ऐड कर लो, और जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न वैल्यू है यानी कि भिन्न मान है उसको अलग ऐड कर लो, यानी कि 4 + 3 + 3 + 3 प्लस इसको अलग ऐड कर लो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 5/6 प्लस 4/6। ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 ये हो गया, प्लस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 तिया 6 यानी कि 3 प्लस 1 प्लस 5 और प्लस 4। तो जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 प्लस 5 4 9, 9 और 1 10, 3 13/6। फिर इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितनी बार कटेगा ये पूरा, 6 दूनी 12, 1 बचेगा 1/6। अब 13 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15, 1/6 घंटे उसने क्या किया है, टोटल इतने घंटे उसने काम किया है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से पैसे निकालने हैं कि उसको कुल कितना अमाउंट मिला। तो यानी कि 15.5 सही 1/6 घंटे का गुणा हम किस में कर देंगे, 42 में कर देंगे। यानी कि अगर हमें पैसे निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 15 × 42 करेंगे प्लस 1/6 × 42 कर देंगे, गुणा कर लो, 15 दूनी 30 का 0 हासिल लगा 3, 15 चौका 60, 630 प्लस 6 सत्ते 42 यानी कि 7 रुपए यहाँ से। तो टोटल उसने कितने रुपए का काम किया, 637 रुपए। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, बस टोटल आवर्स बनाने हैं, होल वैल्यू को होल वैल्यू के साथ कैलकुलेट कर लो। टोटल हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से टोटल आवर्स का काम मिल जाएगा उसने चारों दिन में मिलके, और उसका मल्टीप्लाई 42 से कर देंगे क्योंकि 1 घंटे का उसे 42 रुपए मिलते हैं। तो 15 सही 1/6 घंटे का उसे 637 रुपए मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 बार 9, और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100। क्या करना है, इनका योगफल जोड़ दो, 9 9 9 और 1 10, 9 और 1 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 और 26 शतांक को कैसे लिखा जाता है। तो देखो 26 तो ये हो गया, प्लस 26 शतांक की बात की जाएगी तो 100 से भाग करके लिखोगे, दशांश की बात की जाएगी तब क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे किसी भी संख्या को। ठीक है ना। तो चलिए सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है, 26 और 26 शतांक, तो क्या हो जाएगा 26 का 26 और इसको हो जाएगा प्लस 0.26, जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 26.26, ये दशमलव है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, 19,009 को 11 से डिवाइड करना है, उससे प्राप्त शेषफल ओके
यानी कि इसको 11 से भाग करना है, और 9090 9090 को भी 11 से भाग करना है, और प्राप्त शेष फलों का गुणनफल करना है, यानी कि इनके जो रिमाइंडर आएंगे उनका क्या करना है, गुणा करके आंसर बताना है। तो डिवाइड कर लेते हैं, 11 एकम 11, बचे 8, 0 आ गया, 7 से 77, 3 बच गए, 30 हो गया, 2 से गया 22, बच गए 8, 9 आ गया, 8 बार गया 88। इसी स्पीड से करना है तो यहाँ पे शेषफल हमें क्या मिल जाएगा, 1। ऐसे ही इसको कर लेते हैं, 8 बार जाएगा 88, बच गए 2, 9 आ गया, 2 बार जाएगा तो भैया 22, बच गए 7, 0 आ गया, 6 बार जाएगा 66, यहाँ रिमाइंडर बच गया 4। इसका शेषफल 1 है, इसका शेषफल 4 है, दोनों का क्या करना है, गुणा, 4 एकम 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 पहला इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 3 सही 1/3 में, 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं। जब छोटी वैल्यू ये है, बड़ी वैल्यू ये है, तो क्या करेंगे, भाग लगा देंगे इसमें, तभी हमें पता चलेगा कितने 1/6 बन रहे हैं। सॉल्व कर लेंगे, 3 तिया 9 और 1 10/3, और डिवाइड कर देंगे 1/6 से, 6 जाएगा ऊपर, 1 जाएगा यहाँ, क्या बन जाएगा, 10 × 6/3, 3 दूनी 6, 2 धाई 20, यानी कि कितने 1/6 बनेंगे, कुल 20 1/6 बनेंगे, 3 सही 1/3 में। बहुत सीधा सिंपल सा सवाल था, बस भाग करना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1109 का 505 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये प्राप्त हो जाए। तो पहले इसका गुणा कर लो भाई, 1109 505, 5 नेम 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 है तो 4 0 लगा दो, फिर 5 है तो ऊपर वाली संख्या फिर से रिपीट हो जाएगी, 5 4 10 10 6 5। अब इसमें से क्या घटाएं कि इतना प्राप्त हो जाए, तो जो प्राप्त करना है वही घटा दो, अपने आप पता चल जाएगा कि क्या घटाना है। 5 में से 0 गया 5, 14 में से 5 गए तो 9, 9 बच गया तो 9, 9 में से 5 गए तो 4, यहाँ कितना बचा 5 और 0, 54 995। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का दशांश है, तो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 ml होता है, सॉरी मिलीमीटर की बात हो रही है यहाँ पे, मिलीमीटर होता है। अगर हम 1 मिलीमीटर की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का दशांश होता है, ये सही है बिल्कुल ठीक। 1 किलोग्राम 12 ग्राम को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम का मतलब 1000, और 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1012। अब किलोग्राम में करना है तो 1000 से भाग लगा दोगे, यानी कि दशमलव यहाँ लग जाएगा, ठीक है ना। आगे 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर को बनाएंगे तो 10 × 100, यानी कि ये कितना हो गया 1000, और प्लस 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1010 सेंटीमीटर, ये भी ठीक ये भी ठीक। अगला देखते हैं, 23 को भाग करना है 100 से, 2 0 तो 2 के आगे पॉइंट लगेगा, यानी कि यहाँ ये वैल्यू बननी चाहिए 0.23 बननी चाहिए, ठीक है ना। क्या बनना चाहिए, 0.23 बननी चाहिए, जबकि यहाँ क्या कह रहा है 2.30, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत है, और हमें कौन सा बताना था, जो सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक टंकी में 240 लीटर 128 ml दूध है, जिसको 16 जारों में एक ही साइज के हैं पूर्णतः भरा जा सकता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 16 जो जार हैं उनमें टोटल कितना भरा जाना है, 240 लीटर, लीटर को ml बनाएंगे तो 1000 का गुणा, यानी कि 24,000, और 128 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 240128, 240128 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, 1 जार की वैल्यू निकालनी है, 1 जार में कितना ml आ रहा है, ये किस में है ml में, तो क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ से 16 से, काटते हैं, 4 चौक 16, 4 से काट दो, 4 6 24, 0, फिर 1 नहीं जा रहा 0, 4 तिया 12,
और 4 दूनी 8, फिर 4 से काट देते हैं इसको, तो कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4, 2 इधर गए, 4 पंजे 20, 0 0 और 8, यानी कि एक जार की कैपेसिटी कितनी आ गई, 15,008 ml। अब हमें निकालना क्या है, 22 जार, तो 22 जार का क्या कर देंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे, 22 अट्ठे 176 का 6 हासिल 17, तो 7 आ गया, एक तो एक आ गया, 22 पंजे 110, 110 का 0, 11 आ गई एलसी वो आ गया 11, 22 एकम 22 और 11 33, यानी कि 330176 कितना ml। अब इसको लीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है मुझे कि 33,000 है ये और 176 है। 33,000 ml का मतलब कितना हो गया, 330 लीटर हो गया। तो 330 लीटर ये आ गया और 176 ml ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी है और कुछ नहीं है, ये इतना लीटर बन जाएगा, इतना ml रह जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 और 2/3 समकोणों में, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा मिसप्रिंट है, नंबर ऑफ द डिग्रीज इन 4 and 2/3 ऑफ राइट एंगल, यानी कि 4 सही 2/3, 4 सही 2/3 किसका, राइट एंगल का, यानी कि 90 डिग्री का समकोण का कितना होगा। तो 4 तिया 12 और 2 14/3 इंटू 90, 3 से ये कितनी बार गया, 30 बार, 14 तिया 42, यानी कि 420 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 110 मीटर चौड़ी है और 9 मीटर ऊंची है। इसमें से ये एक पानी की टंकी है, ठीक है ना, इस तरह से बना लेते हैं इस टंकी को, ठीक है, ऊपर से पानी भरा जा रहा है। और क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि 11 मीटर लंबी है, ठीक है, 10 मीटर चौड़ी है, यानी कि ये 10 है यहाँ से यहाँ तक, और 9 मीटर ऊंची है, 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है। कहाँ तक भरा गया है, हम कह सकते हैं ये कितनी वैल्यू भरी हुई है, 6 मीटर तक भरी हुई है। तो खाली कितनी है, 3 मीटर खाली है। टंकी का कितना भाग खाली है, तो आयतन का सवाल है, कुछ नहीं करना, जितनी खाली है उसका आयतन निकाल लो, यानी कि 11 गुणा 10, खाली कितनी है ऊंचाई 3, भरी टोटल कितनी है 11 गुणा 10 इंटू 9, ठीक है ना। तो 11 से 11 कट गया, 10 से 10 कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि खाली कितना है 1/3। अगर आपसे पूछता भरा कितना है, तो 1 में से खाली को घटा दो, यानी कि 3 - 1 और 3, 2/3 क्या है, भरी हुई है, और खाली कितनी है, खाली है हमारी 1/3। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा फिर से मेंसुरेशन का है। क्या कह रहा है, एक आयत है यानी कि रेक्टेंगल है और एक वर्ग है यानी कि स्क्वायर, उसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर बराबर दे रखा है। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है, तो यानी कि हम जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा यानी कि साइड, उसका मान कितना दे रखा है, इतना। तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी कि 24 सेंटीमीटर क्या आ गई, इसकी साइड आ गई स्क्वायर की। अब क्या बोला गया है कि आयत यानी कि रेक्टेंगल की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तो यानी कि चौड़ाई कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर कम, यानी कि 20 सेंटीमीटर दे रखी है। आयत का क्षेत्रफल का दुगना, तब आयत के क्षेत्रफल यानी कि यहां पढ़ते हैं देन 2 टाइम्स द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, यानी कि 2 टाइम्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। एक कंडीशन और दे रखी है यहाँ पे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l + b, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें दे रखा है, यहाँ से इसको काट देंगे 48, l + b कितनी दे रखी है 20, ये कितना हो गया 48। तो यहाँ से l का मान कितना निकल के आ जाएगा 48, ये बराबर है -20, यानी l कितना निकल के आ गया हमारा 28। अब हमें क्या निकालना है, दुगना किसका, क्षेत्रफल का, परिमाप का। तो हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई,
लंबाई हम निकाल चुके हैं 28, ये रहा, और चौड़ाई हम निकाल चुके हैं 20। लेकिन हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल का दुगुना, तो 2 से गुणा और कर देंगे। गुणा करते हैं, 28 दूनी 56, 560 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 दूनी 112, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 1120। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पहले क्या दे रखा था कि इनकी साइड और ब्रेथ में रिलेशन दे रखा है और इसके पेरीमीटर में यानी कि परिमाप में। यहाँ से हमें लंबाई मिलेगी और यहाँ से हमें चौड़ाई मिलेगी, दोनों का गुणा कर देंगे और 2 से गुणा कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसी एनर्जी के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना है, ढीला नहीं पड़ना है। ठीक है, क्या बोला गया है, 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज। सार्वगुणज का मतलब स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हम बात कर रहे हैं एलसीएम की। ठीक है, और स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल 5, 6, 9 का। तो एलसीएम निकालना है किसका, 4, 5, 6 का और 5, 6, 9 का। तो 4, 5, 6 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 2, जितनी देर सोचने में लगाओगे इतनी देर में तो सवाल हो जाएगा। 5, 3, 5, 1 और 5, 2 दूनी 4, तिया 12, पंजे 60, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। ऐसे ही 5, 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। 5, 6 और 9 का एलसीएम निकालते हैं हम, तो 2 से गया 5, 3, 9, 3 से गया 5, 1, 3, 3 से जाएगा फिर से ये एक बार, और अंत में 5 से जाएगा। ठीक है ना। 5 तिया 15, तिया 45 दूनी 90, कितना आ गया, यहाँ 90 आ गया, और यहाँ एलसीएम कितना आ रहा था, 60, यानी कि इसका कितना आ गया, 90। अब क्या पूछा गया है, उनका अंतर, तो 90 और 60 का अंतर कितना हो जाएगा, 30, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। स्पीड बना के चलेंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी, कैलकुलेशन बस सही करनी है। तो ये हमारा जो पेपर था, ये हमारा 2014 का पेपर था। तो इसी कड़ी में आपको 2011 से लेके अब तक के सारे पेपर कराए जाएंगे, बस हमारे साथ बने रहिए और खूब प्रैक्टिस करिए। 20 अगस्त को पेपर है आपका। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।